गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कूट चंचल के साथ योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर दीजिएगा ताकि चंचल मैम आप सभी को प्रॉपरली गाइड कर सके योगा करते समय। चंचल मैम, आप रेडी है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते। थोड़ा सा मेरा कैमरा आगे की तरफ चला गया, 1 मिनट दीजिए। चलिए कमर को पूर्ण रूप से सीधा करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईश देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। आज हम जितने भी अभ्यास करने वाले हैं वो सारे सूक्ष्म व्यायाम के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का थोड़ा सा सरल अभ्यास रहेगा। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए। इंटरलॉक करें। खींचते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ ले जाइए। खींचिए पूरा ऊपर। मैक्सिमम स्ट्रेच। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। आपकी बैक को तो स्ट्रेच करता ही करता है, साथ ही साथ जो दिक्कत हर्निया पेशेंट्स को होती है उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हर्निया के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। कभी मैंने बताया नहीं, तो मैं बता देती हूँ आज। चलिए दोनों हाथ साइड से वापस। एक बार और दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएंगे। इंटरलॉक करें। हथेलियां बाहर की ओर खींचते हुए ले जाइए। दोनों हाथ ऊपर की ओर, पूरा ऊपर। मैक्सिमम स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए वापस। हर बार ध्यान रखा कीजिए, श्वास भरते हुए अपने आप को खींचना है ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए एक बार लंबा गहरा श्वास भरें। धीरे से एक्सेल। प्रॉपर इनहेल, ये यहाँ से थोड़े से रीजन से अच्छे से इनहेल कीजिए। भरिए श्वास पूरा चेस्ट में अच्छे से। फुलाइए लंग्स को। स्लोली एक्सेल। गुड। अब इसी प्रकार से श्वास भरनी है और छोड़नी है। साथ ही साथ दोनों अपने हाथों को साइड से ऊपर नीचे चलाना है। लेकर आएंगे हाथों को साइड में, कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर बैठे। भरिए श्वास। लेकर जाइए दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 1
श्वास छोड़ते हुए वापस पूरा श्वास भरिए। 2, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे, पुनः श्वास भरिए। 3, वेरी गुड। एक्सेल, पुनः श्वास भरिए अच्छे से। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। 6, एक्सेल। 7, एक्सेल। 8, very good. Proper inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Relax. हाथों को ढीला छोड़िए। Deep inhale and exhale. अब यहीं से ही दोनों हाथों को या तो घुटनों पर रखेंगे या फिर यहाँ साइड। ठीक है, शोल्डर का मूवमेंट नहीं होगा, शरीर आगे पीछे ना हिले, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्वास भरेंगे, गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे। सर्वाइकल की समस्या में गर्दन को ज्यादा ऊपर नीचे ना करें, हानिकारक हो सकता है। चलिए, श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक, आंखों को खुला रखेंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ ले जाइए गर्दन को। श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। एक्सेल करते हुए चिन लॉक। डीप इनहेल, एक्सेल डाउन। इनहेल सेंटर। अब साइड में लेकर जाएंगे गर्दन को। इनहेल सेंटर। एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ ले जाइए गर्दन को। इनहेल सेंटर। एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर। एक्सेल 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 दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर। लास्ट राउंड। एक्सेल दूसरी तरफ। पूरा पीछे देखिए। रिलैक्स। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब गर्दन को रोटेट करेंगे 5-5 बार। बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चिन लॉक, फिर इस तरह से धीरे धीरे गर्दन को अच्छे से घुमाइए। 5 बार दोनों तरफ से अच्छे से गर्दन को घुमाइए। आपको लग रहा है कि शोल्डर उठ रहे हैं तो हाथों को जमीन पर रखिए, यहाँ साइड में जंघाओं के पास, और आराम से चिन लॉक कर दें और शुरू करें अभ्यास को।
5 राउंड दोनों तरफ से कंप्लीट आराम से कीजिए और कंप्लीट हो जाने के बाद आप रुक सकते हैं। रिलैक्स। चलिए एक और अभ्यास बताऊंगी। ये अभ्यास हम कर चुके हैं, पर देखिए मैं इस तरह से बैठ के बताऊंगी, आप लोग खड़े होकर कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं अगर अभी खड़े होने का मन ना हो तो। इस पे क्या करना है, अंगूठा अंदर है, मुट्ठियां बंद, यहाँ साइड में रहती हाथ, ठीक है। मेरे हाथ थोड़े लंबे पड़ जाते, तो इसलिए मैं इस तरह से बैठ के कर रही हूँ। चेयर पे बैठेंगे तो साइड में लटक के आराम से हो जाएगा, या फिर आप खड़े होकर करेंगे तो हो जाएगा। अभ्यास को समझ लीजिए, बाद में कर लीजिएगा चाहे। इसमें क्या करना है, मुख से आपको श्वास भरनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मुख का कार्य सिर्फ इतना है कि श्वास आपको मुख से भरनी है। उसके बाद आराम से मुख को खोलकर और नाक मुख से एक्सहेल कर देना है, ठीक है। श्वास का कार्य इतना है। इसमें आप देखिएगा शारीरिक क्रिया किस प्रकार से होती है। श्वास भरा, गर्दन डाउन है, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, सिर्फ और सिर्फ मुख खुला रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इस चीज को ऊपर लेके जाना है, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फुलाइए मुख, भरिए श्वास, चिन लॉक, स्टार्ट करें। वेरी गुड विजयराम, स्टार्ट करें। कंधे ऊपर नीचे, नीचे की तरफ देखिए सभी लोग, गर्दन नीचे रहेगी। वेरी गुड। नी जॉइंट में पेन हो तो खड़े होकर करें अभ्यास को, नहीं तो चेयर पे बैठकर, कॉन्डम आराम से खड़े होकर कर लीजिए। रिलैक्स। चलिए एक राउंड और करेंगे इस अभ्यास का, सभी लोग साथ में करेंगे। भरिए श्वास, मुख को लेकर जाइए नीचे और स्टार्ट। पूरा कंधे ऊपर नीचे, कम से कम 10 से 15 राउंड कर जाइए, जहां तक आपकी क्षमता हो, उससे ज्यादा नहीं। वेरी गुड, कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड सुधा मैम, वेरी गुड। कोहनियों को चिपका के रखे, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, कोहनियां नहीं मुड़नी है। हाँ बस बस, यही यही, वेरी गुड, रिलैक्स, वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत ही अच्छा है यहाँ, ठीक है, इस एरिया के लिए। खास तौर पे यहाँ ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए आपके शोल्डर्स के एरिया पे बहुत ही ज्यादा अच्छा अभ्यास। लंग्स कैपेसिटी पे तो काम कर ही लेता है, जैसे ही हम अपने ब्रेथ को होल्ड करते हैं सारे के सारे अभ्यास तुरंत काम करने लगते हैं, राइट। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। बस ध्यान क्या रखना है, कोहनियों को बिल्कुल चिपका कर रखना है, शरीर से टाइट रखना है, कोहनियों का मुड़ने का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंधों को चलाने का काम है इसकी, ठीक है। ऊपर नीचे, ये चीज पूरी ऊपर नीचे, गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज। वेरी, खड़े होकर ज्यादा अच्छे से हो पाता है ये अभ्यास। तो चलिए अब सभी लोग बैठ जाएंगे। कुछ अभ्यास मैं पहले ही खड़े होकर करवा दिया करूंगी, जिससे बार बार बैठने उठने का कार्य ना रहे। पर मुझे ये अचानक से याद आ गया अभ्यास, और मुझे करवाना भी था काफी टाइम से, ठीक है। तो हल्का हल्का बहुत इस प्रकार से ये अभ्यास, इस प्रकार आप वज्रासन में तो कर सकते हैं बैठ के, परंतु नी जॉइंट में पेन होगा तो वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, इसीलिए खड़े होकर सबसे बेस्ट रहता है। या फिर चेयर ऐसी हो कि उसमें साइड में जगह हो और आप कोहनियां चिपका के इस तरह से कर पाए, ठीक है।
चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब बैठे बैठे ही दोनों हाथों को उठाते हुए कंधों पर रख लेंगे और शोल्डर रोटेशन 5-5 बार। शुरू करें। 1, कोहनियों को मिलाइए, गर्दन सामने। 2, कोहनियों को मिलाइए हर बार, गर्दन सामने की ओर। 3, 4, हर बार कोहनियों को मिलाइए। 5, 6, धीरे धीरे, वेरी गुड। 7, कोहनियों को मिलाने की कोशिश। 8, 10, रिलैक्स। थोड़ा सा रेस्ट देंगे हाथों को, फिर इसके विपरीत दिशा में करेंगे अभ्यास को। पैर से 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। चलिए शुरू करते हैं। विपरीत दिशा, वेरी गुड। 1, 2, कोहनियों को हर बार मिलाइए। 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। 7, हर बार कोहनियां। 8, 9, 10, रिलैक्स। आएंगे वापस, आराम से हाथों को ढीला छोड़िए, रेस्ट दीजिए अपने कंधों को, क्योंकि रेस्ट दीजिए नहीं देंगे तो आगे वाले अभ्यास बहुत ज्यादा कठिन हो जाएंगे आपके लिए। अच्छे से श्वास भरिए, एक्सहेल कीजिए। पुनः श्वास भरें, फिर एक्सहेल। चलिए बैठे बैठे ही हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। मुट्ठियों को खोलना है और बंद करना, बस, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा चलाइए। चलिए, आप सभी के जितने भी सवाल हैं मैं उनको जरूर थोड़ी देर में क्लास के एंड में जरूर बताऊंगी आपको, तो थोड़ा सा धैर्य रखें जिनकी भी हैंड रेज है। चलिए कमर सीधी, फिर से स्टार्ट करते हैं। मिला लीजिए कोहनियों को, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, लेकर जाइए हाथों को नीचे, कोहनियां मिलाइए, हाथ नीचे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए इस प्रकार से हाथों को ऊपर लेकर आइए जैसे कोई आपने बहुत ज्यादा हैवी चीज उठाई हो। बहुत धीरे धीरे, टच, यहाँ टच कीजिए और धीरे से वापस। ये अंदर है, कौन, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, ठीक है। इसी प्रकार से आएंगे अब ऊपर। भरिए श्वास, उठाइए किसी भारी सामान को, जैसे आपने 15-20 किलो का कोई भारी चीज उठाई हो, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नसें खिंचती हैं वैसे ही जोर लगाइए टाइटली। आप कोहनियों को चिपका कर रखें, कोहनियां ना हिले। वेरी गुड, टच, आएंगे वापस। अगेन, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद। दिखने में बहुत ही सरल अभ्यास है, पर पूरी ताकत लगाकर करेंगे तो उतना ही टफ हो जाएगा। वेरी गुड, उठाइए किसी भारी सामान को, धीरे धीरे, बहुत धीरे, तेजी से लेकर आएंगे, कोई जोर नहीं पड़ेगा, पूरी नसों को खींचिए। टच, श्वास छोड़ते हुए फिर से हाथ वापस, श्वास भरिए, ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे अब यहीं। अब उठाइए सामान को, श्वास रुकी रहेगी और अब उठाइए। जब ये टच हो जाए तभी आप श्वास को छोड़ेंगे, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़िए। हल्का बहुत पसीना भी आएगा आप में से किसी को, जो लोग अभ्यास को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। लंबा गहरा श्वास भरें,
रिलैक्स करें। चलिए, आपका फोल्ड शक्ति कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि अभी मैं दोबारा से हाथों को करवा दूंगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्या करना है, इस प्रकार से, ठीक है। हाथों की पोजीशन बंद भी रख सकते हैं, खुला भी रख, ठीक है। अब यहाँ लॉक, कहाँ, यहाँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिनको आता है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये लॉक हो जाता है। अब मुख से, ये चीज, ठीक है। तो लॉक करा पहले तो नोज को, अब मुख से श्वास भरी, हाथों को सीधा रखें, हाथों को सीधा, वेरी गुड। टच, छोटी फिंगर को चेस्ट से टच कर दीजिए। चेस्ट को आप उठाइए, चेस्ट को ऊपर की ओर। वापस आएंगे, नोज से श्वास को बाहर छोड़ना, ठीक है। वापस आएंगे, नाक से श्वास बाहर। ठीक वही ये क्रिया उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से हम शंख को बजाते हैं, ठीक है। पुनः कोशिश करेंगे, एक बार और गाइड करती हूँ। रखिए, भरिए श्वास, और फुलाइए गालों को, और फुलाइए गालों को, मैक्सिमम फुला के रखिए गालों को, और फुलाइए, और फुलाने की कोशिश। वेरी गुड। वापस आएंगे, धीरे से नोज से एक्सेल, रिलैक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा अभ्यास। एक बार और, एक राउंड और कर जाएंगे। श्वास भरिए, पूरा प्रॉपर गालों को फुलाइए अच्छे से। अपनी अपनी क्षमता अनुसार वापस आएंगे और नाक से श्वास को बाहर कर देंगे, रिलैक्स। चलिए, अगले अभ्यास के लिए थोड़ा सा लंबा गहरा श्वास भरें। देखा मैम, कोई बात नहीं, आपका एक्सलेशन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। बस आप कोशिश क्या कीजिए, बैठे बैठे इनहेल और नोज से ही थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल करें, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए, इस प्रकार से पंजा बनाइए, बनाइए, टाइट कीजिए, और टाइट कीजिए, और टाइट। अब अपनी ओर खींचिए, हाथों में कंपन होने लग जाए, इतना टाइट रखिए। सुशीला मैम, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आइए। ये कोनिया देखिए कहाँ है मेरी। विजय मैम, कोनिया ठीक कीजिए। बॉन्टा मैम, कोनिया ठीक कीजिए, रिलैक्स। कोनिया आप लोगों की नीचे जा रही है, ठीक है, ये इधर आनी है। हाँ जी, ऊपर उठी रहेंगी, उठाइए। चलिए, फिर से पूरा टाइट, और जोड़ दीजिए, और टाइट। अपनी तरफ खींच के रखिए, उठा के रखिए सामने इस मुट्ठी को, वेरी गुड। और टाइट, और टाइट, एक्सेल, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, पूरी ताकत लगाना, ठीक है। अगेन, स्टार्ट। पूरा अच्छे से, वेरी गुड, रिलैक्स। यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है उंगलियों के जॉइंट्स में, महसूस कीजिए कि उंगलियों के जॉइंट्स में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आई नो कि आपको लग रहा होगा कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है सीखना, टाइम टू टाइम।
अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को खराब करे। चलिए, अब हम करेंगे यहीं से ही, थोड़ा सा कर्ण शक्ति नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वही है, काफी ज्यादा खिंच जाएगा ये। यहीं से बैठे बैठे शायद मुझे अपने हाथों को इस प्रकार से ले। हाँ जी, अब ऊपर नीचे, 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 ऊपर, प्रॉपर, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स, हाथों को वापस लेकर आएंगे। सिर्फ इस जॉइंट का मूवमेंट है ये, डाउन अप, ठीक है, डाउन अप, और कोई नहीं चलेगा, हाथ का कोई दूसरा हिस्सा नहीं चलेगा। आगे रख के ही है सुधा, हम आगे रख के ही है, मैं आपको बता रही थी बस, ठीक है, कि ये चीज हिलती है बस, ठीक है। चलिए, रिलैक्स करना नहीं है, समझा रही थी बस। ये अभ्यास को जरूर किया कीजिए। ये एक तो हाथ का मूवमेंट, ठीक है, उंगलियों का टाइट वाला मूवमेंट जो हम इस तरह से करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ रखिए हाथों को, और अपने फेस से थोड़ा दूर रखते हुए अगेन अप डाउन, 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 रिलैक्स। जितने मूवमेंट आप हाथों को आगे रख के करते, ठीक है, उतना ही मूवमेंट आपको यहाँ रख के भी करना है, यानी कि जब चाव आगे दे रहे थे, यहाँ होल्ड करके रखना है कुछ देर, ठीक है, कि आप किसी चीज को पकड़ के इस तरह से भी खींच रहे हो। जितना मूवमेंट हम आगे कर रहे हैं, ठीक है, उतने मूवमेंट यहाँ। एक हम करते हैं जिसमें हम अपनी उंगलियों को लटका कर रखते हैं, सिर्फ कोई मूवमेंट नहीं करते इसके अंदर, अपनी उंगलियों को लटका कर रखते हैं। तो ये भी इस तरीके से करना है आपको। हाँ जी, लटका कर रखिए, जाने दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन आपको फील होगा अपनी उंगलियों में। स्थिर रहिए, जाने दीजिए। ऐसा लग रहा होगा उंगलियों की टिप्स में कुछ चल रहा है। आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हुआ है, और जाने दीजिए ब्लड सर्कुलेशन को अपनी उंगलियों की टिप्स तक। जो ठंडे मौसम में आप लोगों को हल्का सा ऐसा लगता है कि अकड़न आ रही है उंगलियों में, ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स, हाथों को वापस ले आएंगे। प्रॉपर आपको यहाँ तक फील होगा कि ये चीज में आपका ब्लड सर्कुलेशन आया है, ठीक है। तो जितना भी एक एज के बाद हमें अर्थराइटिस की दिक्कत होने लगती है, वो भी नहीं होती है, तो हमें क्या होता है, यहाँ सुन चढ़ती है सर्दियों के टाइम, और कैसे भी करके, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, कि ये थोड़े थोड़े छोटे मोटे अभ्यास हम करते रहें। और मैंने आपको बोला है कि एक्यूप्रेशर के बॉल्स आते हैं छोटे छोटे, आप वो लेकर आ सकते हैं, कांटेदार बॉल आते हैं, मतलब ज्यादा कांटा ना हो कि आपको वो चुभने लगे, नॉर्मल कांटेदार भी होते हैं जिसको आप आराम से इस तरह से करके चला सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, जरूरी नहीं एकदम हार्ड वाला आपको लेना है, नहीं। रिंग्स आती हैं जिनको आप पहन के हल्का 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 सारी उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन को चला सकते हैं। रिमोट वाला मैंने आपको बताया कि रिमोट को जैसे हमने ये पकड़ा, ठीक है, देन पूरा पीछे लेकर गए, वापस लेकर आएंगे, देन फिर पूरा हाथ पीछे, मतलब आपको बिल्कुल स्थिर रह के करना है ये सारे अभ्यास। देखिए, हाथ दूसरा एकदम आगे रहेगा, ये इसी हाथ में रिमोट रखिए, ठीक है, जिससे कि आपका हाथ स्टेबल रहे। वापस, देन रिमोट इसी हाथ में,
फिर ठीक है, देन रिमोट नहीं है तो हाथ से कीजिए, कोई बात नहीं, हाथ से कीजिए, रिमोट लेने के लिए उठिए मत। इस प्रकार से पूरा पूरा जाने दीजिए, हाथ को पीछे मैक्सिमम जाने दीजिए, शोल्डर को बिल्कुल इससे आपको दिखे ही ना, बहुत धीरे धीरे। जल्दबाजी में करेंगे तो हल्का सा भी चोट लग गई दिक्कत आएगी। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रेच, खुलने दीजिए अपर बैक को। चलिए अब अपनी गर्दन को भी साथ लेकर जाएंगे, पूरा इस तरह से गर्दन को भी ले जाइए पीछे, साइड चेंज, गर्दन को भी लेकर जाइए, साइड चेंज, गर्दन को भी लेकर जाइए, रिलैक्स। बैक को रिलैक्स करने का एक अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद आज प्राणायाम सादा करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग चीटिंग करते हैं, बाद में प्राणायाम का अभ्यास खुद से नहीं करते हैं। ठीक है, आई, पैरों को खोल लीजिए, रखिए दोनों हाथों को कमर के पीछे, पैरों को खोल लिया, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे पहले तो। एक बार अभी अभ्यास करिएगा मत, मैंने आपको एक बार ये अभ्यास बताया था कि इस प्रकार से आप पैर को फोल्ड करके ना यहाँ लगा के, देन पूरा हाथों को ऊपर उठाते हुए हल्का सा इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी करना नहीं है, सिर्फ बता रही, अभी करेगा कोई नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये अभ्यास बहुत ज्यादा अच्छा है हर्निया के लिए। ठीक है, हर्निया के लिए आपको आंतरिक जितने भी लोअर नाभि से नीचे वाले हमारे अंग है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनमें कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है, तो बेस्ट है यह अभ्यास उन सभी के लिए। यहाँ नी जॉइंट में आपको लग रहा है कि मेरे को पेन आएगा, तो हल्का सा देखिए, ये करा तो ऐसे ही जाता है अभ्यास, लेकिन आप हल्का सा खोल के रख सकते हैं कि नी जॉइंट में मेरे को पेन आएगा, तो हमने थोड़ा सा पैर खोल लिया है, फिर सीधा करके देन ऐसे होता है ये अभ्यास। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, अभी मत कीजिए, क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग नहीं करी है इसलिए मैं ये नहीं करवा रही हूँ, इसके लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है, तो ये अभ्यास मत कीजिए। चलिए, हम बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ बैक को चलाएंगे, पैरों के बीच में कंधों का गैप, कंधों के जितना गैप ले लीजिए फटाफट। हाथों की मूवमेंट ये है, आगे, गर्दन नीचे, देन अप, आगे, देन अप, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, गर्दन को नीचे लेके जाइए, दोनों हाथों के बीच में होल्ड रखिए, थोड़ी देर होल्ड रखिए। अब श्वास भरिए धीरे धीरे, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए, वेरी गुड, पूरा ऊपर देखिए, कोहनियां पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, हाथों को मैक्सिमम आगे लेकर जाने की कोशिश, गर्दन को नीचे लेकर गर्दन को दोनों हाथों के बीच में ले जाइए, थोड़ी देर होल्ड, हाथों को थोड़ा सा और आगे खींचिए, इससे देखिए कितना जल्दी आपके अपर बैक को रिलैक्स मिलेगा। हाथों को थोड़ा सा और आगे कर दीजिए अपनी क्षमता अनुसार, होंगे नहीं पर कोशिश करनी है आपको खिंचाव देने की। भरिए श्वास, आइए पीछे की ओर, श्वास छोड़ेंगे, फिर से आगे आएंगे, श्वास भरने और छोड़ने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है, फिर से भरिए श्वास, जाइए पीछे की ओर, फिर से आगे की ओर आइए, श्वास भरते हुए जाइए पीछे की ओर, फिर से आएंगे आगे की ओर,
फिर से श्वास भरिए, जाइए पीछे, रिलैक्स। कमर में थोड़ा सा आराम मिला हो तो मुझे इसे थम्स अप करके बता सकते हैं बैठे बैठे। गुड। ठीक है, तो टाइम टू टाइम कर लिया कीजिए अभ्यास, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उठाएंगे पैर को, इस प्रकार से हल्का हल्का चला लेते हैं, तो यहाँ की अकड़न है ना हमारी इस एरिया की, थोड़ी सी निकल जाएगी। प्राणायाम के अभ्यास में थोड़ा सा हमें बाधा ना बन जाए, इसलिए बहुत प्यार से। नी जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आराम से कीजिए अभ्यास को, गैप रखा कीजिए। देखिए नी जॉइंट में जब भी पेन हो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इतना मत दबाइए अपने पैर को, कभी भी इतना मत जोड़िए। मैं हमेशा आपको गैप डलवाती हूँ हल्का सा, क्योंकि जनरल फिटनेस के लिए ये क्लास हो रही है। मैं आपके करीब तो हूँ नहीं कि एकदम से आके आपको ठीक कर दूंगी, इसलिए मैं हमेशा एक मेजरमेंट बताती हूँ कि इतना रखिए, सावधानी पूर्वक कीजिए अभ्यास को। लेग चेंज, पूरा अंदर बाहर, जिस प्रकार से बच्चों को खिलाते हैं आराम से। चलिए, छोड़ देंगे पैर को। आप पूरा टेक लगा के बैठ जाइए आराम से, बस मुझे आपकी शक्ल और थोड़ा सा नाभि तक का हिस्सा दिखता रहे, इतना सा कैमरा कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको देख पाऊँ। आराम से टेक लगाइए, बैठ जाइए और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। बिना टेक लगाए नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग फिर पूरा टेक किस तरीके से लगानी है देख लीजिए। ये मैं पीछे हो रही हूँ तो किस प्रकार से मेरी कमर का निचला हिस्सा बिल्कुल सटा हो। फिर से अपने हाथों पे वजन दीजिए और कमर का निचला हिस्सा सटा दीजिए दीवार से। पिलो रख लीजिए, कुशन रख लीजिए, दिक्कत आ रही है तो, पर कमर के निचले हिस्से को लगा कर रखिए। कुशन लगा लीजिए कमर के निचले हिस्से पे, यहाँ पीछे, और आप अपने आप ही आगे होकर सीधे होकर बैठ जाएंगे। हल्का सा कुशन लगाते ही देखिए, मैंने अपना हाथ लगाया डबल करके, मैं कितनी सीधी हो गई हूँ, राइट? हल्का सा, वेरी गुड। लगा लीजिए कुछ कमर के नीचे, और अब जिससे कि आपके बाल भी नहीं अड़ेंगे, आप आगे होकर भी बैठ पाएंगे। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड को ले आइए उठाते हुए, और अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। इस साइड से इनहेल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अंगूठे से दबाइए नोज को, लेफ्ट हैंड साइड से इनहेल कीजिए। एक्सेल दूसरी तरफ से, इसी तरफ से श्वास भरिए। होल्ड, दूसरी तरफ से धीरे धीरे श्वास को शरीर से बाहर निकालिए। सेम साइड से श्वास भरिए। दूसरी तरफ से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। अब सेम साइड से ही श्वास को भरिए। धीरे से दूसरी तरफ से एक्सेल। इसी प्रकार से अभ्यास को करना है। आंखें बंद करें और अभ्यास को कंटिन्यू करते रहें। मैं समय देखती रहूंगी, जिससे कि आप अच्छे से अभ्यास करें। पूरा 2 मिनट तक इस अभ्यास को कंटिन्यू करें, बिना रुके।
वेरी गुड। कंटिन्यू, बस थोड़ी सी देर और। थोड़ा सा टाइम और बचा है। टाइम पे ध्यान ना दें, अपनी श्वासों पे ध्यान दें। जितना लंबा गहरा श्वास भर पाए उतना भरें। श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे, अपने ऊपर ध्यान लगाएं। अपनी आती जाती श्वासों को देखें। मैं कभी नहीं कहूंगी कि अगर आपको स्टेज में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बैठने में, तो हमेशा आप पेट लगाकर अभ्यास को कला करें। पूर्ण रूप से चेस्ट को फुलाकर श्वास भरें, फिर एक्सहेल करते हुए अच्छे से एक एक प्रत्येक अंग की शारीरिक क्रिया को देखें। यह अभ्यास अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है। बस इसके अंदर अगर हम कुंभक करने लग जाए, मतलब ब्रेथ को होल्ड करने लग जाए टाइम टू टाइम, तो ये नाड़ी शोधन बन जाता है। यह अभ्यास आपके प्रत्येक अंग तक श्वास को पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है। पूर्ण रूप से इस अभ्यास को करें। हो सके तो दिन में कम से कम 10 मिनट इस अभ्यास को किया कीजिए। अपने आप ही आपको अपने शरीर की सारी समस्याओं को सुलझाने का तरीका मिल जाएगा। रेखा मैम, थोड़ा सा अपने लोअर बैक को और पीछे लेकर जाइए। रेखा मैम से बाकी लोग आंखें ना खोलें। 1 मिनट तक और करेंगे इस अभ्यास को। वेरी गुड। आएंगे धीरे से वापस। हाथों को वापस ले आइए। चलिए, अब यहाँ से शीतकारी प्राणायाम करते हैं। ठीक है। थायराइड के लिए एक अभ्यास होता है उज्जयी प्राणायाम, तो उसको भी सीखेंगे, कभी 1-2 दिन में सीख लेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है, पहले भी हमने किया हुआ है। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके इनहेल किया जाता है। अभी करेंगे शीतकारी प्राणायाम। हाई बीपी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोनों दांतों को मिलाइए। लो बीपी हो तो उस अभ्यास को आप अवॉइड करके कौन सा अभ्यास करेंगे मैं बता दूंगी। ठीक है, अगर लो बीपी किसी को हो तो मुझे बता दीजिएगा। दोनों दांतों को मिलाइए। ई कीजिए। श्वास भरेंगे मुख से। ले जाइए श्वासों को, गटक लीजिए अंदर। नासाग्र से एक्सहेल, नोज से एक्सहेल। पुनः दांतों को मिलाइए। श्वासों को अंदर ले जाइए। नोज से एक्सहेल। हाथों को नीचे ही रखेंगे, सिर्फ नोज से एक्सहेल। मिलाइए दोनों दांतों को। मुख से श्वास भरिए, मुख से, माउथ से। लेके जाइए श्वासों को अंदर शरीर में। नोज से एक्सहेल। पुनः दांतों को मिलाइए। श्वास भरिए और भरिए। लेकर जाइए शरीर के अंदर। घटक लीजिए, जिस प्रकार से पानी को निगलते हैं ठीक उस प्रकार से। अब नोज से एक्सहेल।
पुनः श्वास भरें। ले जाइए शरीर के भीतर। पटक लीजिए श्वासों को। नोज से एक्सेल। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा अभ्यास किया आपने। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी लोग शुरू करें। 10 राउंड भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से किया जाता है एक बार देख लेंगे। मैं एक ही अंगूठा अपने कान में दे पाऊंगी, नहीं तो आप लोगों को आवाज नहीं आएगी। ठीक है, अंगूठा प्रॉपर कान के अंदर होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट फिंगर आई पर, सेकंड नॉस्ट्रिल के पास, थर्ड अपर लिप, फोर्थ चिन। श्वास भरेंगे नोज से ही, और नोज से ही एक्सहेल करना है आपको। एक्सहेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन। अंगूठा अंदर, फर्स्ट फिंगर आईज पर, सेकंड नॉस्ट्रिल के पास, थर्ड अपर लिप, फोर्थ चिन। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी का गुंजन। पुनः श्वास भरें। 10 बार इस अभ्यास को बिना रुके कर जाइए। नाक से ही श्वास भरनी है और नाक से ही एक्सेल। मुख का कुछ कार्य नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ नाक से श्वास भरनी है। सुधा मैम, मुख में हवा नहीं भरनी है। ठीक है, एक बार और समझते हैं हम लोग, बाकी सभी को अभ्यास करने दीजिए। देखिए, गया हाथ अंदर, फर्स्ट फिंगर आईज पर, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। ठीक है, अब मैंने श्वास भरूंगी नाक से ही, नाक से ही छोड़ूंगी। श्वास छोड़ते हुए अब मैं भ्रामरी का गुंजन करूंगी। ठीक है, करिए। चलिए, धीरे धीरे वापस आएंगे। आंखें बंद ही रखें, आंखों को ना खोलें, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनका ध्यान करें। धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करेंगे।
शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हथेलियों के बीच तेज कृष्ण, दोनों हाथ ऐसे लगाइए आंखों पर, पलके झपकाते हुए मुस्कुराहट के साथ आएंगे वापस। पूरे शरीर पे लगा दीजिए हाथों को। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपने अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे अभ्यास को करने के लिए। आई मीन इतने अच्छे से अभ्यास को करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चंचल मैम, और थैंक यू सो मच आप थैंक सभी यू का मैम। आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो।